प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9, 10, 12 में हमने जो टॉपिक प्रारंभ किया हुआ है वो निबंध का टॉपिक प्रारंभ किया हुआ है। प्यारे बच्चों, निबंध सभी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं और इनके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, यानी 9-10 नंबर तक आपकी परीक्षाओं में निबंध आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि आपने निबंधों को लिखने का तरीका पता चल गया, उसमें आपने लास्ट में भी उसको आप करने लगे, पेपर करते करते लास्ट में पहुंच गए और तब आपने उसको प्रारंभ किया, तो यदि आप उसको कुछ कम भी कर पाए, सही न कर पाए, कुछ कम एडिंग कर पाए, तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें से अवश्य चुरा लेते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए निबंध और निबंध लिखने की कला हमने पीछे वाले वीडियो में भी आपको बतलाई थी, वो आपसे बड़े ही अच्छे ढंग से आनी चाहिए। निबंध साफ स्वच्छ लिखा होना चाहिए। निबंध लिखने के प्रारंभ में जैसे आप निबंध लिखना प्रारंभ करोगे तो उसमें आप क्या क्या हेडिंग पर चर्चा करेंगे, किन किन हेडिंगों के बारे में लिखने जा रहे हो, उन हेडिंगों का वर्णन आप प्रारंभ में करेंगे और उन्हीं हेडिंगों को आप एक एक कर लिखते चले जाएंगे। हेडिंग अच्छे सटीक होने चाहिए। आपके टॉपिक जो भी निबंध है आपका, जिस टॉपिक पर भी आप निबंध लिखने जा रहे हो उससे रिलेटेड होने चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। उसी से संबंधित आपके हेडिंग हो और उसी से संबंधित आपको उसमें फिर लिखना है, अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। आपकी जो बुकों में निबंध है इसको 4-5 दफ़े पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें, इसको रटा नहीं जा करता, क्या कहा जा रहा है, किस हेडिंग के अंदर क्या समझाया जा रहा है, उसी तरीके से आप अपनी परीक्षा में लिखें। इसके अलावा इससे अच्छे हेडिंग यदि आपकी कोई समझ में दूसरे आए तो हेडिंग दूसरे भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें और ज़्यादा हेडिंग भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन होने टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। तो आज हम जो निबंध प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है क्या, छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व। आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुशासन के किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति क्या, अपने घर से कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। अब देखो, यदि सड़क पर चलते हैं तो अनुशासन से चलना है, आपको सड़क के जिस साइड में चलना है तो उसी साइड में आपका चलना पड़ेगा। यदि आप अनुशासन तोड़कर दूसरी साइड से चलेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो जीवन में अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये आपके सुबह ही उठते ही अनुशासन प्रारंभ हो जाता है और आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन अनुशासन ही अनुशासन है। यदि आप अनुशासन से अपने कार्य करोगे तो निश्चित रूप से प्रगति और उन्नति प्राप्त करोगे और सफलता हासिल करोगे। निबंध के सबसे प्रारंभ में मैंने आपको हेडिंग जो बताया था वो प्रस्तावना बताया था कि प्रत्येक निबंध में प्रारंभ में जो हेडिंग होता है वो प्रस्तावना होता है, लास्ट में जो हेडिंग होता है वो उपसंहार होता है, यानी निष्कर्ष। आपने क्या टॉपिक लिखा है उस पूरे टॉपिक का, अपनी बात का निष्कर्ष निकाल कर आपको उस हेडिंग, उस उपसंहार वाले या निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, उपसंहार वाले हेडिंग में आपको लिख देना है। तो इसमें क्या क्या हेडिंग है, विद्यार्थी और विद्या, यानी विद्या विद्यार्थी से जुड़ी है। अनुशासन का स्वरूप और महत्व, यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का कैसा स्वरूप होना चाहिए और फिर उसका क्या महत्व है। अनुशासनहीनता के कौन कौन से कारण हैं, ये नेक्स्ट हेडिंग है। और 5वां हेडिंग है आपका निवारण के उपाय। यदि आपके अंदर अनुशासनहीनता आ जाए तो उसके निवारण के क्या क्या उपाय हैं, बिल्कुल आपको समझानी है अपनी बातें। इम्पोर्टेंट हेडिंग है और
इम्पोर्टेंट तरीके से ही आपको अपनी बातें समझानी है। फिर लास्ट में वही एडिंग आता है जो आपसे हमेशा बताते हैं कि सबसे लास्ट में उपसंहार एडिंग आता है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत ये देख लीजिए, आप नोट कर लेना इसको, चाहे यहाँ से या अपनी बुक से या अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा फिर वही विद्यार्थी और विद्या, ये आ गया। इसके बाद जो है फिर इसके बारे में लिखने के बाद एक संस्कृत का श्लोक भी दिया है, सुखार्थी ने कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ने सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को, कुतो मैंने कहा विद्या, विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है? जो सुख चाहता है उसको विद्या कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। कुतो विद्यार्थी ने सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, जो विद्या चाहने वाले होते हैं उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता जब तक वो विद्या का अभ्यास करता जाएगा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। जिसको सुख की लालसा है, जिसको सुख की इच्छा है, जिसको ऐशो आराम की इच्छा है, जो अपने शरीर पर अपने दिमाग पर जोर नहीं देना चाहता, जो विद्या पर ध्यान नहीं देना चाहता, जो यहाँ भी सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उसको विद्या प्राप्त करने का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी होते हैं जिनको विद्या चाहिए उनको अपना सुख त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को अपना सुख त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कोई ऐसा श्लोक, किसी कविता की लाइन या कोई इस प्रकार का लोकोक्ति मुहावरा आपके ध्यान आ जाए उस वक्त, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये निबंध है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं, ये आपके पास पहुंच गया होगा वीडियो। आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से, साफ और स्वच्छ तरीके से। तो निवारण के उपाय तक आ गए, इसमें सारे हेडिंग आपके आ गए। और इसमें जो है ये उपसंहार इसका आ गया ऊपर यहाँ, और ये उपसंहार इसका आ गया यहाँ से यहाँ तक। इसको भी आपके पास वीडियो पहुँच चुकी है, और इसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं या अपनी बुक से लिख सकते हैं। तो थैंक यू।